नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न मोमेंट चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे, यानी सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 2 में वर्णन है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका उसमें वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसका वर्णन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए भारतीय संविधान में बात करें तो नागरिकता के बारे में कोई जो है स्थायी या विस्तृत उपबंध नहीं किया गया है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है, यानी संविधान लागू होने के समय कौन से लोग नागरिक बने, यानी भारत के नागरिक बने। तो आगे बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 5 में नागरिकता की बात की गई। भारत के वो लोग नागरिक होंगे जो 3 शर्तें पूरी कर रहे होंगे, यानी भारतीय नागरिक बनेंगे जो 3 शर्तें पूरी करेंगे। जो 3 शर्तें पूरी करेंगे, एक तो कि वो भारत में जन्मा हो। ठीक है, एक भारत में जन्मा हो। दूसरा माता पिता में से, ठीक है, दूसरा माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा, कोई एक भारत में जन्मा हो। तो या तो कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो या उस व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जो है जिसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, जन्म भारत में। आगे बात करें, नंबर 3 शर्त कौन सी है? संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के पहले, ठीक है, संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष तक, यानी 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो ये है शर्तें, यानी अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में ये 3 शर्तें, यानी भारत का वो व्यक्ति नागरिक होगा जो 3 शर्तें फुलफिल कर रहा हो, यानी वो भारत में जन्म लिया हो या उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो या संविधान लागू होने के पहले, यानी संविधान के लागू होने से पहले वो 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो 3 शर्तों के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा। ये किस समय की बात है? कि जिस समय संविधान लागू हुआ, यानी आजाद हुआ, उसके बाद संविधान लागू होने के समय की बात की गई है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? देखिए, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, और वो 2 शर्तें पूरी कर रहा हो। ठीक है, और 2 शर्तें पूरी कर रहा हो। 2 शर्तें कौन कौन सी हैं? एक तो देश जब जब संविधान लागू हुआ उसके पहले की बात की, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो। ठीक है, कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो या स्थानांतरित हुआ हो वो। दूसरी फिलफिल कौन सी होगी? जो 19 जुलाई 1948 को या बाद में, ठीक है, या इससे बाद में भारत आया हो तो पंजीकरण के द्वारा, ठीक है, वैसे पंजीकरण के
द्वारा भारत का निवासी बन सकता है, भारत का निवासी बन सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, लगभग उसे यानी 6 माह तक उसे भारत में रहना होगा। 6 माह तक जो है भारत में रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। यानी 2 शर्तें की बात करें, यानी पाकिस्तान से आया हो, ठीक है, 2 शर्तें पूरा कर रहा हो, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, स्थानांतरित हुआ हो, और वो सामान्य रूप से भारत में रह रहा हो, सामान्य रूप से भारत में रह रहा हो। ठीक है, भारत में रह रहा हो, ये शर्त। और दूसरी 19 जुलाई को या इसके बाद कोई अगर भारत आया है तो वो पंजीकरण के द्वारा, कैसे नागरिक बन सकता है, पंजीकरण के द्वारा भारत का निवासी बन सकता है। लेकिन उसके लिए उसको पहले 6 माह तक कंटिन्यू भारत में रहना पड़ेगा, तब जो है उसको नागरिकता मिल सकती है। तो ये 6 अनुच्छेद हुआ। अब बात करेंगे 7 अनुच्छेद में। 7 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, जो लोग पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में पुनः वापस आ गए, ठीक है, यानी 1 मार्च 1947 अनुच्छेद 7, ऐसे व्यक्ति जो कब 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 1947, ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च, ठीक है, यानी इसमें क्या कहा गया है, ऐसे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए हो, यानी पाकिस्तान को चले गए और वो बाद में पुनः लौटकर भारत आ गए, वापस आ गए, लेकिन उनको किस माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से उनको नागरिकता मिल सकती है। लेकिन इसके लिए पहले उनको 6 माह तक भारत में निवास करना होगा, तब जो उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो ये हो गया अनुच्छेद 7। अब बात करेंगे अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति बाहर रह रहे हों, मतलब कि जो व्यक्ति भारत के मूल निवासी हों, ठीक है, लेकिन वो भारत के बाहर रह रहे हों, किसी विदेश में रह रहे हों, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे परिवार से कि कुछ लोग बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके जो सदस्य हैं वो भारत के मूल निवासी हैं, तो उनके लिए नागरिकता से कुछ छूट प्रदान की गई है कि जो लोग यानी भारतीय मूल वंश के भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, भारतीय मूल वंश के यानी भारतीय मूल वंश के हों और वो बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है नागरिकता से संबंधित छूट दी गई है, छूट प्रदान की गई है, वो भी पंजीकरण के माध्यम से, ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से इन्हें नागरिकता प्रदान की जा सकती है, यानी प्रदान की जाएगी। तो इसमें क्या है, यानी भारतीय मूल वंश के जो लोग बाहर रह रहे हो या फिर जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके सदस्य, उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो भारत के मूल निवासी हो, तो ऐसे लोगों को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये बात की गई है इसमें 8 में। अब अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेता है स्वेच्छा से, तो वो भारत की नागरिकता जो स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है, यानी ऐसे जो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अगर दूसरे देश की नागरिकता प्रदान करता है, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद 9 में। इसको रिलेट करके जोड़ लीजिए, 9 है, इसको ऐसे याद रख लीजिए
कि अगर कोई व्यक्ति या कोई नागरिक भारत का निवासी हो और उसने दूसरे देश की नागरिकता प्रदान यानी प्राप्त कर ली तो यहाँ की नागरिकता नो हो जाएगी। नो मतलब खत्म हो जाएगी। तो ऐसे समझ लीजिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 का। 10 में देखिए ये कहा गया है, 10 में प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, अनुच्छेद 10 में प्रत्येक व्यक्ति भारत का निवासी, यानी प्रत्येक व्यक्ति भारत का निवासी माना जाएगा या समझा जाएगा यदि संसद ऐसा कोई विधि या नियम बनाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा या भारत का नागरिक होगा अगर कोई संसद ऐसा नियम बना दिया है। यदि संसद कोई विधि बनाए या निर्माण करे, ठीक है, यानी अगर संसद के द्वारा कोई ऐसा विधि या नियम बना दिया गया, पारित कर दिया गया तो प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, नहीं समझा जाएगा। तो इसमें ये बात कही गई है। अनुच्छेद 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी में जो है लास्ट टाइम जो है इसी में जो है यानी इसमें क्या कहा गया है कि संसद को अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई अधिनियम बनाए। अधिकार है कि नागरिकता से संबंधित कोई अधिनियम या विधि का निर्माण कर सकते हैं और उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, नागरिकता से संबंधित कोई विधि या कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई विधि बनाए, ठीक है, या निर्माण करे और या नागरिकता से संबंधित अन्य कोई विषय पर, नागरिकता से संबंधित अन्य किसी विषय पर भी जो है संसद को अधिकार है कि वो नियम या विधि बना सकती है। तो ये है जैसा कि लास्ट टाइम अभी 2019 में CAA को पारित किया गया संसद के द्वारा, ठीक है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को भारत में संसद के द्वारा विधि बनाया गया, यानी अधिनियम बनाया गया जो नागरिकता एक्ट 1955, ठीक है, 1955 में संशोधन किया गया था। कब? 2019 में संशोधन किया गया। और इसमें क्या कहा गया था कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति, यानी ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हों। कहाँ के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के, ठीक है, यानी 3 देशों की बात की गई है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन सी कम्युनिटी की बात की गई है इसमें? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, यानी ये लोग कि ऐसे लोग हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई जो है नागरिक पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश को या फिर अफगानिस्तान के हों और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, ठीक है। ये पहले समय जो है 11 वर्ष था, ठीक है, 11 वर्ष तक जो वाले भारत में रह रहे हों उनको नागरिकता दी जाती थी, लेकिन इसे बदलकर 5 वर्ष कर दिया गया, यानी
इन देशों के लोग जो 5 साल से रह रहे हों, अवैध रूप से रह रहे थे, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, उन्हें जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो रह रहे थे उनको भारत का निवासी बनाने के लिए इसमें बात की गई थी। जो ये नया जो है बिल आया था CAA, ठीक है। और इसमें जो है क्या कहा गया कि अब ये लोग जो है पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा ही इसे लागू कब कर दिया गया था, तो इसे देखिए 20 जनवरी 2019 से लागू किया गया। 20 जनवरी 2019 से इसे लागू कर दिया गया था। यानी पहली बार जो है 7 लोगों को यानी उसी दिन जो है नागरिकता दी गई और ये नियम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इतना याद रखना है। देखिए ये जो CAA बिल था, CAA जो बिल था यानी जो अधिनियम एक्ट था 2019, संसद में इसे लोकसभा में डेट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में 10 दिसंबर को पारित हुआ था। राज्यसभा में 11 दिसंबर को पारित हुआ। और राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति 12 दिसंबर को 2019 में 12 दिसंबर को प्रदान कर दी गई। और ये जो है एक एक्ट यानी अधिनियम बनकर तैयार हो गया। तो इतना याद रखना है। और देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि नागरिकता जो नागरिक अधिनियम 1955 था, इसमें बहुत बार जो है संशोधन समय समय पर संशोधन किया गया। जैसे फर्स्ट टाइम जो है संशोधन कब किया गया, 1957 में किया गया, फिर 1960 में किया गया, फिर 1985 में किया गया और 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में भी संशोधन हुआ, फिर फाइनली कब हुआ 2019 में। यानी समय समय पर नागरिकता में जो है नागरिकता अधिनियम 1955 था उसमें समय समय पर संशोधन किया गया। और ये संसद की किसको अधिकार दिया गया, ये संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद जो है समय समय पर नागरिकता में संशोधन करे, विधि बनाए, नियम बनाए। तो ऐसा है। तो आई होप समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।